पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान होने वाला नया दिफाई मुआहिदा मामूल की सिफारती खबर नहीं। इस मुआहिदे ने पूरे खलीजी खित्ते में एक नई बहस छेड़ दी है। सवाल ये है कि आखिर कुवैत ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान की तरफ हाथ क्यों बढ़ाया जब चंद साल पहले तक तो वो पाकिस्तानियों के वीजे बंद किए बैठा था। क्या ईरान के हालिया हमलों ने कुवैत को अपनी दिफाई हिकमत अमली बदलने पर मजबूर कर दिया है, या फिर इस पूरी कहानी के पीछे अमेरिका की नई इलाकाई हिकमत अमली कार फरमा है? यहाँ एक अहम कानूनी नुक्ता समझना जरूरी है। हर दिफाई माहिदे का मतलब ये नहीं होता कि अगर एक मुल्क पर हमला हो तो दूसरा मुल्क लाजमन जंग में शामिल हो जाए। ऐसा सिर्फ उन मुआहिदों में होता है जिनमें वाज़े तौर पर मुश्तरका दिफा या बाहमी दिफा की शिक शामिल हो, जैसा कि नेटो में मौजूद है। पाकिस्तान और कुवैत के मौजूदा माहिदे के बारे में अब तक सामने आने वाली मालूमात के मुताबिक फौजी तरबियत, दिफाई ताउन, इंटेलिजेंस, मुश्तरका मशकों और अस्करी रवाबत पर मबनी माहिदा है। इसमें यह शक मौजूद नहीं कि कुवैत पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। अलबत्ता अगर मुस्तकबिल में दोनों हुकूमतें अलग फैसला करें या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों या दो तरफा फैसलों के तहत ताउन करें तो सूरत हाल मुख्तलिफ हो सकती है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया जंग ने खलीज के तमाम ममालिक को हिलाकर रख दिया है। इस जंग में ईरान ने सिर्फ बयानात पर इक्तफा नहीं किया बल्कि अमरीकी मफादात को निशाना बनाने की कोशिश की। कुवैत भी इन ममालिक में शामिल था जहां अमरीकी फौजी मौजूदगी और अस्करी तंसीबात मौजूद हैं। ईरान की जानिब से कुवैत की समत किए गए हमलों और धमकियों ने कुवैती क़यादत को ये एहसास दिलाया है कि अगर मुस्तकबिल में खित्ते में कोई बड़ी जंग होती है तो कुवैत बराह रास्त इसकी जद में आएगा। ये वो लम्हा था जब कुवैत ने अपनी पूरी दिफाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर फिक्र शुरू कर दिया। सन 1990 में ईरान के हमले के बाद कुवैत ने अपनी सलामती तकरीबन मुकम्मल तौर पर अमेरिका के सुपुर्द कर दी थी। अमेरिकी फौजी अड्डे कायम हुए, अरबों डॉलर का असला खरीदा गया। कुवैत को यकीन था कि अमेरिका हर खतरे में इनकी हिफाजत करेगा, लेकिन हालिया बहरान ने एक नई हकीकत सामने ला दी। कुवैत ने महसूस किया कि अमेरिका अपनी आलमी तरजीहात बदल रहा है। वाशिंगटन अब हर बहरान में बराह रास्त फौज उतारने की बजाय अपने इत्तेहादियों को खुद मजबूत बनाने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। इसका मतलब ये है कि खलीजी ममालिक को अपनी दिफाई सलाहियत भी खुद बढ़ानी होगी। यहीं से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ जाती है। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन पेशावर अफवाज में शुमार होता है। पाकिस्तानी फौज को सहराई जंग, इंसदाद दहशतगर्दी, खुसूसी ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस और फौजी तरबियत का वसी तजर्बा हासिल है। कई अरब ममालिक की फौज बरसों से पाकिस्तानी माहिरीन से तरबियत हासिल करती रही हैं। इसी पस मंजर में पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई ताउन का मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे में सिर्फ मुश्तरका फौजी मशकों की बात नहीं की गई, बल्कि दोनों ममालिक ने दिफाई ताल्लुकात को एक नई सतह पर ले जाने का फैसला किया है। मुआहिदे के तहत फौजी इंटेलिजेंस के शोबे में ताउन बढ़ाया जाएगा, दिफाई सनत और अस्करी तहकीक में भी मुश्तरका काम होगा, मवासलाती निज़ाम और मालूमाती टेक्नोलॉजी में इश्तराक किया जाएगा। ये तमाम नुकात इस बात की निशानदही करते हैं कि ये सिर्फ एक रस्मी माहिदा नहीं बल्कि एक तवील मुद्दती दिफाई शराकत दारी की बुनियाद है। अब सबसे अहम सवाल, क्या ये माहिदा सिर्फ ईरान के खौफ से किया गया है? हकीकत ये है कि ईरान एक अहम अंसर जरूर है, लेकिन वाहिद वजह नहीं। कुवैत जानता है कि अगर कल को खलीज में जंग दोबारा छिड़ती है तो इसका मुल्क पहली सफ में होगा, इसलिए वो अपनी दिफाई तैयारी को मजबूत करना चाहता है। लेकिन साथ ही कुवैत ये भी जानता है कि ईरान इसका हमसाया है और इससे मुस्तकिल दुश्मनी भी इसके मफाद में नहीं। इसलिए कुवैत अब भी ईरान के साथ सफारती रवाबत बरकरार रखना चाहता है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब अमेरिका के कहने पर हुआ? बैनुल अक़वामी सियासत का जायजा लेने वाले कई तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमेरिका अब खलीजी ममालिक को खुद मजबूत बनाने की पॉलिसी पर अमल कर रहा है। अगर पाकिस्तान जैसा पेशावर फौजी मुल्क कुवैत की दिफाई तैयारी में किरदार अदा करता है तो इससे अमेरिका का बोझ भी कम होता है। यानी ये कहना ज्यादा दुरुस्त होगा कि अमेरिका इस ताउन पर एतराज नहीं करेगा, बल्कि इसे अपने वसी तर इलाकाई मफाद के मुताबिक देखेगा। एक और दिलचस्प हकीकत भी नजरअंदाज नहीं की जा सकती। यही कुवैत था जिसने तकरीबन 20 बरस तक पाकिस्तानी शहरियों के वीजे महदूद रखे। लाखों पाकिस्तानी रोजगार के मौके से महरूम रहे। अब दिफाई ताल्लुकात में इस पेशरफ्त ने दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की नई फिजा पैदा कर दी है। अगर ये एतमाद बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में रोजगार, सरमायाकारी,
तिजारत और अफरादी कुव्वत के शोबों में भी मस्बत तब्दीली आ सकती है। आखिर में सबसे अहम बात, पाकिस्तान के लिए ये माहिदा सिर्फ दिफाई कामयाबी नहीं बल्कि सिफारती कामयाबी भी है, जबकि कुवैत के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम है कि अब वो अपनी सलामती को सिर्फ एक ताकत के सहारे नहीं छोड़ना चाहता, बल्कि ऐसे काबिल एतमाद शराकतदारों के साथ ताल्लुकात मजबूत कर रहा है जो मुश्किल वक्त में अमली ताउन फराहम कर सकें। इसलिए अगर पूरे मामले का खुलासा किया जाए तो कहा जा सकता है कि कुवैत ने पाकिस्तान के साथ दिफाई माहिदा सिर्फ ईरान के खौफ से नहीं किया, सिर्फ अमेरिका के हुक्म पर भी नहीं किया, बल्कि बदलती हुई इलाकाई सूरत हाल, ईरान से पैदा होने वाले सलामती के खदशात, अमेरिका की नई हिकमत अमली और पाकिस्तान की पेशावर फौजी सलाहियत ने मिलकर इस माहिदे की राह हमवार की है। अब देखना यह है कि क्या ये दिफाई ताउन मुस्तकबिल में मुआशी और सफारती ताल्लुकात को भी नई बुलंदियों तक ले जाता है, या ये मुआहिदा सिर्फ अस्करी शोबे तक महदूद रहता है। आने वाले महीने में इस सवाल का जवाब जरूर देंगे। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ ही हिंगोल न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पर वक्त पहुंचती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।